कभी भी मुझे डाउट होता है, आई ऑलवेज कम टू इचिमोकू और मैं यहां पर पता करने की कोशिश करता हूं कि इचिमोकू के अकॉर्डिंग मार्केट का व्यू, मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन रहा है। दोस्तों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मार्केट में सही या गलत होना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मार्केट में ऑब्जेक्टिव होना डेफिनेटली मेरे हाथ में है। इसीलिए मेरा पहला रूल ये कहता है कि मेरा ब्रॉडर व्यू क्या है मार्केट में। अगर मेरा व्यू बुलिश है और मेरी पोजीशन बियरिश है, इसका मतलब द थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमें आपकी बहुत रिक्वेस्ट आती रहती है कुछ चीजों को लेकर, और उनमें से कुछ बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। हमने आपके कमेंट्स पढ़े हैं कमेंट सेक्शन में, एंड ऑफ लेट वेरी रिसेंटली आपने हमें कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है। अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिकेटर, अ जापानीज इंडिकेटर कॉल्ड इचिमोकू क्लाउड। अगर आपने अभी तक इचिमोकू क्लाउड का नाम नहीं सुना है तो लेट मी टेल यू, इचिमोकू क्लाउड, इसको एक इंडिकेटर बोलना अपने आप में एक गलत बात है। इचिमोकू क्लाउड इज नॉट जस्ट एन इंडिकेटर, इचिमोकू क्लाउड इज अ कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम इन इटसेल्फ। आज की जो हमारी वीडियो है वो इचिमोकू क्लाउड पे ही है, लेकिन इचिमोकू क्लाउड पे ये इतनी बड़ी चीज है, ये इतना बड़ा ट्रेडिंग सिस्टम और इसके इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इसीलिए इचिमोकू क्लाउड पे वी वुड नॉट बी ब्रिंगिंग जस्ट वन वीडियो, वी आर कमिंग टू यू ऑन डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग इचिमोकू क्लाउड। और इचिमोकू क्लाउड में आपके पास क्लाउड होता है, कन्वर्जन लाइन होती है, बेस लाइन होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इन चीजों को अलग अलग तरीके से यूज करके, किसी को स्विंग के लिए यूज करके, किसी को मोमेंटम के लिए यूज करके, और इनमें से किसी पार्ट ऑफ द इंडिकेटर को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हो। ऑल्दो हम ये टॉपिक किसी और वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं आता है कि क्या हम इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसका व्यू बना सकते हैं, तो अपनी स्क्रीन पे इचिमोकू क्लाउड लगा के देखिएगा, सारी चीजें हाइड करके सिर्फ क्लाउड को रहने दीजिएगा, और लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स पे आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। यू विल गेट टू नो। हैविंग सेड दिस, ये एफर्ट आपको स्पेसिफिकली अभी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनीवेज विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो सून, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इचिमोकू क्लाउड को इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर वेरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की हमारी वीडियो इज नॉट अराउंड द इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट अराउंड द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इट इज प्राइमरीली अराउंड कैचिंग शॉर्ट टर्म मोमेंटम्स। छोटे 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 मोमेंटम कैसे कैच किए जाएं, और रादर एक छोटा मोमेंटम कैच करके सिर्फ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना और बाकी प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेल कर लेना कैन बी अ वाइजर मूव। देयर माइट बी अ क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा हो कि अगर हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसके थ्रू मिल सकता है तो हम शॉर्ट टर्म मोमेंटम क्यों कैच कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा पर्सनली ये मानना है, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट वही है जो आपके घर पे आ जाए। द मनी दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट इज द ओनली मनी दैट बिलोंग्स टू यू, रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट एयर। अगर आपको आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है तो ये प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में, ये स्ट्रेटजी मुझे ये बताती है कि इस स्ट्रेटजी में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना इज अ वाइजर मूव, और उसके बाद बाकी प्रॉफिट्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेल कर सकते हैं। सो प्राइमरीली द स्ट्रेटजी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज अ हाइब्रिड स्ट्रेटजी। वन, द फर्स्ट टारगेट विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म मोमेंटम एंड द सेकेंड टारगेट विल बी बेस्ड ऑन कैचिंग द एंटायर ट्रेंड ऑल्सो। Undoubtedly, no wonder why Ichimoku Cloud is one of my favorite indicators। मुझे कभी भी डाउट होता है क्योंकि हर बार आपका व्यू क्लियर नहीं होता, प्राइस एक्शन कुछ और इमेज प्रेजेंट कर रहा है जबकि इंडिकेटर्स कुछ और कह रहे हैं। सो कभी भी मुझे डाउट होता है, आई ऑलवेज कम टू इचिमोकू और मैं यहां पर पता करने की कोशिश करता हूं कि इचिमोकू के अकॉर्डिंग मार्केट का व्यू, मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन रहा है। दोस्तों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मार्केट में सही या गलत होना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मार्केट में ऑब्जेक्टिव होना डेफिनेटली मेरे हाथ में है। इसीलिए मेरा पहला रूल ये कहता है कि मेरा ब्रॉडर व्यू क्या है मार्केट में। अगर मेरा व्यू बुलिश है और मेरी पोजीशन बियरिश है, इसका मतलब द थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। चाहे मैं बाद में गलत हो जाऊं, लेकिन एटलीस्ट मेरा व्यू क्या है ये मुझे क्लियर होना चाहिए, और मेरी पोजीशन और मेरा व्यू दोनों आपस में सिंक में बैठने चाहिए। ओनली देन आई कैन बिकम अ गुड ट्रेडर। सो दोस्तों, आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम क्विकली ओपन करते हैं tv.dhan.co। सो धन का ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल ओपन करके हम यहां पर अपने चार्ट्स ओपन करते हैं और एक एक करके इंडिकेटर्स और उनकी क्या सेटिंग्स रखनी है और कब प्रॉफिट बुक करना है, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ये सारी चीजें आज समझते हैं अपनी आने वाली स्ट्रेटेजी में। और ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है।
थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। इंटरेस्टिंगली ये स्ट्रेटेजी आप निफ्टी और स्टॉक्स किसी में भी लगा सकते हैं। और यहां पर अब हम इंडिकेटर लगाते हैं। आप इंडिकेटर को यहां जाके एफएक्स के बटन से भी अप्लाई कर सकते हैं और या फिर सिंपली प्रेस स्लैश ऑन योर स्क्रीन और यहां पर टाइप कीजिए इचिमोकू। आई एम सेलेक्टिंग इचिमोकू क्लाउड। अपार्ट फ्रॉम दिस कंफर्मेशन के लिए हम एक और इंडिकेटर ऐड करने वाले हैं विच इज स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक मुझे शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैच करने में हेल्प करेगा, लेकिन एज यू कैन सी ये इचिमोकू क्लाउड में बहुत सारी चीजें हैं। हमें फिलहाल इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। देयर आर मेनी लाइंस दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑन दिस इचिमोकू क्लाउड। इन लाइंस का अपना अपना नाम होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर दो लाइंस चाहिए, टेंकन सेन और कीजुन सेन। टेंकन सेन, नाउ दीज आर जापानीज वर्ड्स। सो टेंकन सेन क्या बताता है मुझे? टेंकन सेन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लास्ट 9 पीरियड्स रेंज का हाई और लो। तो पिछले 9 पीरियड का हाई और लो का मिड पॉइंट इज टेंकन सेन। पिछले 26 पीरियड का हाई और लो का मिड पॉइंट इस कीजुन सेन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक हिंट देने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्सो ऑल्दो ये प्रिसाइजली सेम नहीं है। हम यहां पर एवरेज की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मूविंग एवरेज 9 पीरियड के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है, जबकि ये पिछले 9 पीरियड के हाई और लो का मिड पॉइंट है। अब अगर ये मिड पॉइंट धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, हाई और लो का मिड पॉइंट अगर ये नीचे नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, इसका मतलब ट्रेंड धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है। तो जब जब टेंकन सेन नीचे आएगा, इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश हो रहा है। और जब जब कीजुन सेन जो कि पिछले 26 पीरियड का है, अगर वो वही है, मतलब हाई और लो चेंज नहीं हो रहा, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बियरिश हो रहा है, तो टेंकन सेन कीजुन सेन के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब टेंकन सेन जब कीजुन सेन के ऊपर है, इट्स अ बुलिश ट्रेंड। टेंकन सेन जब कीजुन सेन के नीचे है, तो इट्स अ डाउन ट्रेंड। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, हाउ इट इज डिफरेंट देन मूविंग एवरेज इज दैट टेंकन सेन और कीजुन सेन दोनों बहुत देर तक फ्लैट रह सकते हैं, क्योंकि हाई और लो की रेंज चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड साइडवेज है। तो जब हाई और लो की रेंज ही चेंज नहीं हो रही है, तो वो दोनों अपनी जगह खड़े रहेंगे और वो दोनों एक के ऊपर एक सुपर इंपोज रहेंगे। लेट मी शो यू दिस एग्जांपल फर्स्ट। सबसे पहले बिफोर कमिंग टू दिस एग्जांपल, हम इस चार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। इसको यहां पर कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बोला गया है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, मैं थोड़ा कलर डार्क कर रहा हूं इसका, और ये ब्राउन कलर की जो लाइन है, दीज आर टेंकन एंड कीजुन। द कन्वर्जन लाइन इज टेंकन एंड द बेस लाइन इज कीजुन। और फिलहाल लैगिंग स्पैन ए, लैगिंग स्पैन बी और क्लाउड हम सब कुछ हाइड कर देते हैं। एंड यहां पर यू कैन सी मेनी अ टाइम्स फॉर सम पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस रिमेन्स सुपर इम्पोज्ड। तो जब मार्केट साइडवेज होती है तो ये सुपर इम्पोज्ड है, इस पूरे पीरियड में ये सुपर इम्पोज्ड है, लेकिन अब डाउन ट्रेंड शार्प होना शुरू हो गया। टेंकन सेन कीजुन सेन के शार्पली नीचे जाना शुरू कर दिया उसने, और उससे दूर जाना शुरू कर दिया। सो दिस इज अ डाउन ट्रेंड व्हाइल दिस इज एन अप ट्रेंड। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग ये अपने आप में 9 पीरियड और 26 पीरियड बता रहा है। हम इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव करते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म व्यू भी चाहिए इसके अंदर। इस 9 की जगह मैं तकरीबन 1 महीने का पीरियड डाल देता हूं, विच इज 18 ट्रेडिंग डेज। जनरली 20 के आसपास होता है, तो मैं इसको डबल कर लेता हूं यहां पर। एंड दिस इज 52। सो ऐसे करके मैंने इसको थोड़ा सा स्लो कर लिया। अब यहां पर साथ में मैंने स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर लगाया है, लेकिन स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को भी मैं यहां पर थोड़ा स्लो कर दूंगा। मैंने इन पैरामीटर्स को 10 टाइम्स कर दिया, क्योंकि स्टोकेस्टिक अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव इंडिकेटर है, तो ये मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेंड देगा इसके चांसेस बहुत कम है। इसीलिए अपने डिफॉल्ट पैरामीटर से ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं बता पाएगा, ये सिर्फ मोमेंटम कैच करने में हेल्प कर पाएगा। तो यहां पर हमने इन सेटिंग्स को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि ये आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू दोनों बताने वाले हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है। और ये स्ट्रेटेजी काम किस तरीके से करती है? ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ईजी है। ये काम करने में हमने इसके पैरामीटर्स में ही सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस किए हैं, और मैंने उसके अलावा वो सारी एक्स्ट्रा चीजें यहां से हटा दी हैं। अब यहां पर हमें ढूंढना है ऐसा पीरियड जहां पर स्टोकेस्टिक और इचिमोकू दोनों सिंक में जा रहे हो। पहली कंडीशन एज इन या तो टेंकन कीजुन के ऊपर हो और स्टोकेस्टिक भी बुलिश चल रही हो। इनमें से भी कुछ ट्रेड्स ऑन अ सर्टेन कंडीशन हम स्क्रीन आउट कर देंगे। ये कंडीशन क्या होगी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए हम बुलिश ट्रेड्स वही वाले लेंगे जहां पर टेंकन कीजुन के ऊपर होगी और दूसरा स्टोकेस्टिक बाय में होगा। एक और कंडीशन ऐड करेंगे इसके अंदर, अगर हम बाय सिग्नल ले रहे हैं
तो हम स्टोकेस्टिक के ओवरबॉट रीजन में बाय नहीं लेंगे, हम स्टोकेस्टिक के ओवरसोल्ड रीजन से जो बाय मिलना शुरू होगा हम वो बाय लेंगे। सो ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगा हुआ है मेरे सामने। यहां पर स्टोकेस्टिक ने मुझे बाय दे दिया, लेकिन टेंकन कीजुन के नीचे है, ब्लू लाइन ब्राउन लाइन के नीचे है, और या फिर आप बोलिए कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे है। तो यहां पर अब जब कन्वर्जन बेस के ऊपर जाती है तो तकरीबन 21,992 पे निफ्टी ने मुझे बाय दिया। यहां पर तकरीबन 21,992 के लेवल पे निफ्टी ने मुझे यहां पर बाय दिया। स्टोकेस्टिक ऑलरेडी बाय में चल रहा है, टेंकन कीजुन के ऊपर जा चुका है। दिस इज वेयर आई नीड टू बाय। मेरे बाय करने के साथ ही ये मार्केट अगली थोड़ी देर के अंदर मुझे तकरीबन 100 रुपए के आसपास का मूव दिखा देती है। बाय द वे 100 रुपए इज ऑलमोस्ट 0.5% मूव इन निफ्टी। सो यहां पर निफ्टी 100 रुपए का मूव मुझे दिखा चुकी है। उसके बाद मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस पूरे पीरियड में ऑल्दो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई 0.5% की, मेरे सारे गेन्स यहां पर इरेज हो गए, लेकिन उसके बावजूद टेंकन रही कीजुन के ऊपर, स्टोकेस्टिक रहा बुलिश, तो मुझे यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। और ये नेक्स्ट डे मार्केट सीधा ऊपर जाती है एंड इट्स अ हाई ऑफ 22,180 ऑड लेवल्स, विच मींस मैंने यहां से तकरीबन 21,992 से मैंने बाय किया था, और ये मुझे 22,180 तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास का मूव मुझे यहां पर निफ्टी में मिलता है। इस बीच में मैं 100-125 पॉइंट पे मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूंगा, बाकी पोजीशन मैं यहां से कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूंगा। और अभी उसके बाद निफ्टी ने मुझे यहां पर सेल सिग्नल दिया तकरीबन 22,033 पे। तो मुझे रैली नहीं दी निफ्टी ने इस बारी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं अभी भी कॉस्ट से ऊपर एग्जिट कर पाया हूं पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद भी। लेकिन अब यहां पर दोबारा मुझे बाय सिग्नल मिलता है, जहां पर टेंकन कीजुन के ऊपर चला गया। स्टोकेस्टिक ने भी बाय सिग्नल दिया, लेकिन हमने बोला था कि स्टोकेस्टिक में बाय सिग्नल हमें सिर्फ लोअर लेवल से लेना है, इसलिए ये वाला ट्रेड नहीं बनता है। हैव अ लुक हियर। तो ये मार्केट चल रही थी ऑन अ सर्टेन डे, और यहां पर स्टोकेस्टिक ने मुझे बाय सिग्नल दिया। अभी ये दोनों सुपर इंपोज हुए हैं, इसका मतलब टेंकन और कीजुन स्टक है आपस में, कोई व्यू नहीं बन रहा है। यहां पर इसने मुझे बाय सिग्नल दिया, टेंकन कीजुन के ऊपर गया, लेकिन अभी स्टोकेस्टिक जो है वो मेरा ओवरबॉट रीजन में है, इसलिए मैं इसको ट्रेड को नहीं लूंगा। यहां पर आगे चलते हैं। स्टोकेस्टिक मुझे यहां पर सेल सिग्नल देता है, लेकिन टेंकन अभी कीजुन के ऊपर है, और यहां पर टेंकन कीजुन के नीचे आ जाता है। इसका मतलब तकरीबन 22,370-380 लेवल्स पे मुझे यहां पर सेल सिग्नल मिलता है। क्योंकि ये 15 मिनट्स चार्ट है, तो तकरीबन 100-125 पॉइंट लेकर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और बाकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां पर 22,380 ऑड लेवल से बहुत ही क्विकली मार्केट यहां पर नीचे आती है, 22,260 का लो लगाती है, 120 पॉइंट का आपको मूव देती है, आप यहां पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। लेकिन अभी भी टेंकन कीजुन के नीचे है, स्टोकेस्टिक बियरिश फेज में चल रहा है। हमें बिल्कुल सही लेवल पे उसने सेल सिग्नल दिया था, हमने वहां से सेल इनिशिएट किया था, और उसके बाद से लगातार ये बनता जा रहा है, और मार्केट हैज कम डाउन टू 21,920। इमेजिन 22,400 ऑड लेवल से 21,900 ऑड लेवल, 500 रुपए का मूव निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट पे। पहली चीज इंडेक्स जिसमें बड़े मूव्स नहीं आते हैं, दूसरी चीज 15 मिनट्स जिसमें छोटे छोटे मूव्स कैच करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे स्टॉक ने बड़ा मूव दिया, और वो भी इंडेक्स में दिया। एक एग्जांपल यहां पर मैं आपको स्टॉक का भी दिखाता हूं। लेट्स गो टू टाटा मोटर्स। स्टोकेस्टिक नीचे से बाय दे रहा है, लेकिन टेंकन कीजुन के नीचे है, और यहां पर टेंकन कीजुन के ऊपर आ जाता है। तकरीबन 955 पे ये स्टॉक मुझे बाय सिग्नल देता है। स्टोकेस्टिक इज नॉट येट ओवरबॉट, तो यहां पर हम ये बाय सिग्नल ले सकते हैं। तकरीबन 954-955 की रेंज में मुझे बाय सिग्नल मिलता है। थोड़ी देर में ही ये स्टॉक बढ़ के 964 हो जाता है, तो तकरीबन 1% का मूव मुझे इंट्राडे में यहां पर मिल गया। आई थिंक इतना प्रॉफिट काफी है इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने के लिए। और यहां से फिर ये स्टॉक ऊपर चलता रहा। स्टोकेस्टिक अभी बाय में है, टेंकन कीजुन के ऊपर है, और ये स्टॉक फिलहाल 995 का हाई लगा चुका है। 5% का अप मूव 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, और यहां जाके जब ये मुझे सेल सिग्नल देता है, इट इज ट्रेडिंग एट 986-987 ऑड लेवल्स, तो 3% पे मुझे वो एग्जिट करवा देता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी दैट कैन नॉट ओनली बी अप्लाइड ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट, दिस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन स्टॉक्स ऑन 2 आवरली चार्ट. This can also be applied on stocks on a daily chart to catch the long-term momentum in the stock. Not just this, you can apply this in crude oil, index, Nifty, Bank Nifty, Sensex, BankX, and many more products.
ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो मोमेंटम कैच करते हैं, नॉट द प्रोडक्ट्स लाइक यूएसडी INR बट ऑल अदर प्रोडक्ट्स। आप इक्विटीज में लगा सकते हैं, इंडेक्स में लगा सकते हैं, कमोडिटीज में लगा सकते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू लाइक दिस स्ट्रेटजी। आप एक बार अपने प्लेटफॉर्म पे इस चीज को यूज करके देखिए, आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये सारे इंडिकेटर्स अप्लाई करके देखिए, इस वीडियो को पॉज कर करके आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, ये आपको मोमेंटम कैच करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इसको इंट्राडे में भी कर रहे हैं तो मिनिमम 15 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 10 मिनट्स पे जाइएगा, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे इसके सक्सेस रेट पे आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो 10 या 15 मिनट्स का चार्ट इंट्राडे के लिए, 2 आवरली स्विंग के लिए, डेली या वीकली पोजिशनल के लिए, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, कमोडिटीज में आप इसको इंट्राडे और स्विंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। आप कौन से प्रोडक्ट पे इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो मोमेंटम कैच करना चाहते हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.